नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसोई एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यह चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, इसमें इस वीडियो में आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और साथ में अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना है। ठीक है, और यह वीडियो पार्ट 1 है, यह वीडियो पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आप लोग का चैप्टर 2 का पार्ट 2 भी आएगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, या बहुत दिन के बाद अगर आप देख रहे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, शायद आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत जल्द पार्ट 2 भी इसका आने वाला है। चलिए यहाँ पर हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, साथ में उसका सही आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन कौन सा होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ जो है वो कैसे बने होते हैं? एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, या केवल 2 प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, या 3 प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ देखिए शुद्ध पदार्थ बोला ना, तो शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, जल क्या है? जल एक मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है, या विलयन है? तो जल जो है वो यौगिक होता है। जल क्या होता है? यौगिक होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होते हैं? समांगी मिश्र है। मिश्र धातु जो है वो समांगी मिश्र है, विषमांगी मिश्र है, विलयन है, या कोलाइड है? तो मिश्र धातु याद रखिएगा, मिश्र धातु जो होता है वो क्या होता है? वो समांगी मिश्र होता है। समांगी मिश्र है, मिश्र धातु क्या है? समांगी मिश्र है। 3 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन किया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बिलियन के कण का व्यास होता है। बिलियन का जो कण का व्यास होता है वो कितना होता है? तो बिलियन का कण का व्यास हमेशा याद रखिएगा 10⁻⁹ मीटर से कम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र का जल। समुद्र का जल एक यौगिक है, मिश्र है, निलंबन है, या विलयन है? तो समुद्र का जो जल होता है वो क्या होता है? समुद्र का जल हमेशा याद रखिएगा मिश्र होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, समुद्र का जल मिश्र है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। विलयन में जो प्रकाश का मार्ग है ऑप्शन ए दिखाई देता है, ऑप्शन बी दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है, या कभी दिखाई देता और कभी दिखाई नहीं देता है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा विलयन में प्रकाश का जो मार्ग होता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे हम कहते हैं। अगर विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं, या असंतृप्त विलयन कहते हैं, या समान विलयन कहते हैं? तो याद रखिएगा दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग संतृप्त विलयन कहेंगे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, वायु गैसों का मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा वायु जो है वो गैसों का क्या है? मिश्रण है। वायु में बहुत सारे गैस मिले रहते हैं, जैसे कि वहाँ पर क्या क्या मिला रहता है? याद रखिएगा नाइट्रोजन, जिसका सबसे ज़्यादा मात्रा होता है। ठीक है, और इसको भी अगर वायु आपका विलयन होगा तो वहाँ पर नाइट्रोजन आपका विलायक हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन कितना रहता है? नाइट्रोजन रहता है 78%। ठीक है, और वहीं पर ऑक्सीजन रहता है आपका 21% ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, और आर्गन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, जलवाष्प भी रहता है, और ठीक है और भी बहुत कुछ रहते हैं। तो वायु गैसों का क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है कहलाता है। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है वो क्या कहलाता है? घुलनशीलता कहलाता है, घनत्व कहलाता है, या संतृप्तता कहलाता है, या असंतृप्तता कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है घुलनशीलता कहलाता है। 9 का ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, विलायक तथा विलय के संयोग से बनता है। विलायक क्या होता है? मान लीजिए आप गिलास लिए, गिलास में आप क्या ले लिए? पानी ले लिए, ठीक है। अब पानी ले लिए, इसमें चीनी डाल दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो पानी और चीनी से जो शरबत तैयार होगा, शरबत आपका विलयन होगा। याद रखिए, शरबत विलयन होगा। और ये जो पानी जिसका मात्रा अधिक है उसको हम लोग क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे, उसको हम लोग विलायक कहेंगे। और जो चीनी हम लोग इसमें डाले हैं, चीनी का मात्रा कम है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? विलय कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग विलय कहेंगे। और जो पानी है उसको हम लोग विलायक कहेंगे। और जो इससे तैयार हुआ शरबत उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग विलयन कहेंगे। तो यहाँ पर विलायक तथा विलय के संयोग से जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, जल में चीनी का मिश्रण। जल में चीनी का मिश्रण जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, या ए और बी दोनों में से कोई नहीं, या ए और बी दोनों? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो जल में जो चीनी का मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब कि पूरी तरह से वो घुल गया, उसको वापस से आप उसकी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। और विषमांगी मिश्रण, जैसे कि आप गिलास लिए, उसमें पानी लिए और उसमें बालू डाल दिए। अब बालू डालने के बाद क्या करिएगा? अगर अब पानी आप निकाल लीजिएगा तो बालू वापस रह जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा शरबत ये चीनी वाला के साथ नहीं होगा। चीनी अगर घोल दिया आप उसको पूरा और उसके बाद उसको निकालिएगा तो आपको केवल पानी निकलेगा, उसमें चीनी नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसमें पूरा घुल जाएगा। यहाँ पर विषमांगी मिश्रण में क्या होगा कि वो घुलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर चीनी, जल में चीनी का मिश्रण है तो जल में चीनी का जो मिश्रण हो जाएगा वो समांगी मिश्रण होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, गैसीय विलयन का उदाहरण है। गैसीय विलयन का उदाहरण क्या हो जाएगा? मतलब गैसीय विलयन का उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या वायु। तो यहाँ गैसीय विलयन का उदाहरण पूछा तो गैसीय विलयन का उदाहरण क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा, जिसमें विलायक के तौर पे कौन रहता है? नाइट्रोजन रहता है जो 78% रहता है, और ऑक्सीजन रहता है जो 31%। ये आपका विलय के जगह पे रहेगा, ठीक है। तो विलय उसमें ऑक्सीजन हो सकता है, आर्गन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, जलवाष्प हो सकता है, ठीक है। तो गैसीय जो है, गैसीय विलयन का उदाहरण क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा, वायु। ऑप्शन आपका यहाँ पर ही डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर ही आपका सही जवाब हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन निलंबन है। निलंबन क्या होता है? निलंबन जो नहीं मिलता है, जैसे अभी आप लोग को एग्जांपल बताएं कि आप गिलास में पानी लिए और उसमें क्या बालू डाल दिए, ठीक है। अब बालू डाले तो बालू तो मिलेगा नहीं पानी के साथ, तो यही हमारा निलंबन हो जाता है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण कहेंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। 13 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक बिलियन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे कहते हैं। यदि एक बिलियन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग असंतृप्त विलयन कहेंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, टीचर आयोडीन एक बिलियन है। टीचर आयोडीन जो है बिलियन है, मिश्रण है, विलायक है या विलय है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? टीचर आयोडीन। टीचर आयोडीन क्या काम आता है? शरीर पर कटा या घाव लग जाता है तब हम लोग वहाँ पर कीटाणु को हटाने के लिए हम लोग टीचर आयोडीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और टीचर आयोडीन जो होता है वो बनता है कैसे? इथेनॉल और पानी के कुछ मात्रा से और आयोडीन के, ये इसको हम लोग भंग कर देते हैं एक साथ, तो वो क्या बन जाता है? टीचर आयोडीन बनता है, ठीक है। तो टीचर आयोडीन जो है वो क्या हो रहा है? इथेनॉल और पानी की मात्रा में आयोडीन को क्या भंग करने से बन रहा है। तो यहाँ पर ही टीचर आयोडीन क्या हो जाएगा? विलायक विलयन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर आप लोग का इथेनॉल और पानी की मात्रा जो हो जाएगा वो क्या होगा? ये पानी की मात्रा में आयोडीन, ये सब जो होगा ये इसमें विलायक और विलय हो जाएगा। जो टीचर आयोडीन जो इससे निर्माण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे, ठीक है। तो विलयन हो जाएगा, टीचर आयोडीन क्या होगा? विलयन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सोडा जल में
कार्बन डाइऑक्साइड एक विलयन है, विलय है, विलायक है या इनमें से कोई नहीं। तो सोडा जल में, सोडा जल जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सोडा जल अधिक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें पानी अधिक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कम रहता है। तो जो कम रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कौन करता है, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कौन करता है, तो नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन या स्टार्च विलयन। तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है कोलाइड। ठीक है, तो कोलाइड इसमें कौन कौन हो जाएगा, दूध और स्टार्च विलयन, ये दोनों क्या है, कोलाइड है। ठीक है, तो यहाँ टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कौन करेगा, दूध और स्टार्च का विलयन। लेकिन आपका क्वेश्चन बैंक में सही आंसर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी दूध। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगर कहीं अगर दूध नहीं है वहाँ पर स्टार्च विलयन, तो वहाँ पर आप लोग स्टार्च विलयन आंसर करके आओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एरोसोल का उदाहरण है। एरोसोल का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो एरोसोल कोहरा, दूध, ये सब क्या है, एरोसोल का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए कोहरा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फेस क्रीम उदाहरण है। फेस क्रीम किसका उदाहरण है, इमल्शन का उदाहरण है, फोम का उदाहरण है, सोल का या जेल का। तो फेस क्रीम जो होता है वो किसका उदाहरण होता है, इमल्शन का उदाहरण होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, क्रीम से मक्खन निकालने को कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। क्रीम से मक्खन निकालने के लिए कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है, छन्ना पत्र में छानकर, गर्म करके, अपकेंद्रण विधि से या सिरका डालकर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्रीम से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ही 21 नंबर क्वेश्चन है, ठोस सोल का उदाहरण है। ठोस सोल का उदाहरण कौन हो जाएगा, रंगीन रत्न, पनीर, दूध या कुहासा। तो ठोस सोल का उदाहरण क्या हो जाएगा, ठोस सोल जो मतलब क्या होता है कि हम लोग आभूषण मतलब खनिज पे, कुछ खनिज पर पॉलिश करके जो आभूषण तैयार किया जाता है वहीं पर ही उस ठोस सोल होता है। ठीक है, तो ठोस सोल का यहाँ पर उदाहरण क्या हो जाएगा, रंगीन रत्न। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो खनिज पर पॉलिश करके आभूषण बनाया जाता है। ठीक है, तो वही ठोस सोल का उदाहरण है। तो रंगीन रत्न आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी, तेल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। मिट्टी, तेल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, छन्नन पत्र का, पृथक्करण कीप का या आसवन विधि का या गर्म करके। तो मिट्टी, तेल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है पृथक्करण कीप का। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा जेल का उदाहरण है। जेल का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो जेल में क्या होता है कि उसमें विलय क्या होता है, उसमें विलय द्रव के तौर पे काम करता है और विलयन ठोस रहता है, विलायक ठोस रहता है। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम लोग विलय कहते हैं। तो विलय यहाँ पर द्रव रहता है और विलायक ठोस रहता है। ठीक है, ये द्रव रहता है और ये ठोस रहता है। तो यहाँ पर आपका उदाहरण क्या हो जाएगा, जेल का उदाहरण क्या हो जाएगा, पनीर, रबर, कीचड़ या फेस क्रीम। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पनीर आपका सही जवाब हो जाएगा, जेल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री जल में नमक की प्राप्ति होती है। समुद्री जल से नमक की प्राप्ति कैसे होती है, आसवन विधि से, क्रिस्टलीकरण विधि से, गुरुत्वाकर्षण विधि से या छानन की विधि से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा, समुद्री जल से नमक की प्राप्ति करने कैसी होती है, क्रिस्टलीकरण विधि से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मांगी मिश्रण क्या है। बिस्मांगी मिश्रण क्या है, मिश्रण जिसकी बनावट समान हो, मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो, या ए और बी दोनों, या वो मिश्रण जिसकी कोई बनावट नहीं हो। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा, समांगी मिश्रण जो होता है जिसकी बनावट समान होती है और बिस्मांगी मिश्रण जिसकी बनावट असमान होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिस्मांगी मिश्रण पूछा है ना, अगर समांगी मिश्रण पूछता तो आप लोग ऑप्शन ए सही करते, लेकिन यहाँ पर बिस्मांगी पूछा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिस्मांगी मिश्रण कौन से हैं। निम्नलिखित में से बिस्मांगी मिश्रण कौन से हैं, नमक और सल्फर, जल और तेल,
सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, ठीक है। यहाँ पर नमक और सल्फर, जल और तेल, ठीक है। तो ये सब क्या है, अगर ये सब वापस हम लोग अगर इसको मिला दे रहे तो वापस से ये लोग तो एक ही में पूरा घुल नहीं जाएगा, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। मतलब बिस्मांगी मिश्रण जो कि पूरी तरह से नहीं घुलता है, ठीक है, निलंबन होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा निम्नलिखित में से बिलियन है, बिलियन किसको कहेंगे, जो पूरी तरह से घुला हुआ है, ठीक है, जो पूरी तरह से घुला हुआ है। नींबू की पानी, ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए नींबू की पानी, ऑप्शन बी है सोडा जल, ऑप्शन सी है आयोडीन और अल्कोहल का बिलियन। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिलियन कौन है, तो निम्नलिखित में से बिलियन आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, बिलियन में विलायक कौन से होते हैं, बिलियन में विलायक कौन से होते हैं, बिलियन में विलायक कौन होते हैं, जिनकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी मात्रा कम होती है, जो विलय की मात्रा के बराबर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको बताए थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो बिलियन में विलायक कौन से होते हैं, बिलियन में विलायक कौन से होते हैं, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी मात्रा कम होती है, या जो विलय की मात्रा के बराबर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, कॉमेंट कीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट कीजिएगा, क्या सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, वायु में विलायक कौन होते हैं, वायु में विलायक कौन होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। यहाँ आपको बताए थे कि वायु में क्या क्या गैस मिली रहती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर से जलवाष्प होती है, आर्गन होती है, ठीक है। यहाँ पर वायु में विलायक कौन रहता है, सबसे अधिक मात्रा में कौन रहता है, तो सबसे अधिक मात्रा रहता है किसका, नाइट्रोजन का, और सबसे अधिक मात्रा को हम लोग विलायक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना रहता है, 78%, ठीक है, मतलब 78% नाइट्रोजन रहता है, 78%, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है, छोटे आकार के कारण बिलियन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, छोटे आकार के कारण बिलियन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, या ऑप्शन बी प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, ऑप्शन सी प्रकाश की किरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या प्रकाश की किरण को मोड़ देते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइएगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, छोटे आकार के कारण बिलियन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, सांद्र बिलियन की तुलना में तनु बिलियन में विलय की मात्रा कितनी होती है, तनु बिलियन में विलय की मात्रा कितनी होती है, ठीक है, कम होती है, बराबर होती है, ज़्यादा होती है, या इनमें से कोई नहीं। सांद्र बिलियन की तुलना में तनु बिलियन में विलय की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, वो तो कम होती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है, बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं, बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं, बिलियन की मात्रा में घुले विलय की मात्रा को, विलायक की मात्रा में घुले विलय की मात्रा को, या ए और बी दोनों, या संतृप्त घोल की मात्रा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं हम लोग, विलायक की मात्रा में घुले विलय की मात्रा को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, बिलियन कैसे होते हैं, बिलियन कैसे होते हैं, अस्थाई होते हैं या अस्थाई होते हैं, या ए और बी दोनों होते हैं, या छोटे होते हैं। तो जो बिलियन होते हैं वो क्या होते हैं, वो अस्थाई होते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, प्रकाश की किरण को फैलाना, प्रकाश की किरण को नहीं फैलाना, बल्ब के प्रकाश को फैलाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, प्रकाश की किरण को फैलाना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश की किरण को फैलाना। ओके, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, कोलाइड बिलियन कौन से होते हैं, कोलाइड बिलियन कौन से होते हैं। बिस्मांगी मिश्रण कणों का आकार छोटा होता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, या उपयुक्त मतलब सभी। तो कोलाइड जो बिलियन होते हैं, कोलाइड बिलियन वो क्या होते हैं, वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी, एक मिनट, बिस्मांगी मिश्रण भी होते हैं, कणों का आकार छोटा होता है, उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। 35 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 ये वीडियो था, और जिसमें हम लोग टोटल 35 क्वेश्चन देखे हैं जो आप लोग को चैप्टर 2 से रिलेटेड था। तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है,
और साथ में पार्ट 2 अगर आप लोग बहुत लेट से वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है वीडियो आ गया होगा पार्ट 2, तो उसको जाकर देख लीजिए। नहीं देख मतलब अभी आप देख रहे हैं तो वेट कीजिए, बहुत जल्दी आप लोग को पार्ट 2 वीडियो देखने को मिल जाएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आप लोगों को पता है क्लास 9 के लिए शाम में 6:30 में लाइव क्लास चलता है, तो आप लोग उसको जरूर से जरूर अटेंड कीजिए। क्विज होता है, क्विज को भी अटेंड कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।